निश्चित रूप से खजौली विधानसभा ही नहीं, पूरे मधुबनी जिला का जो पानी स्तर है बहुत नीचे तक चला गया है, जिससे पीने की समस्या हो गई है। आप अगर अगर कहीं फेसबुक देखते होइएगा या फिर हमने मीडिया में अपना कई बार बयान दिए, लेकिन सरकार इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रही। मूल रूप से जो समस्या है वह पूर्ण रूप से आज पीने के समस्या के साथ किसानों की भी सबसे बड़ी समस्या हो गई है कि लोगों ने कर्ज पैंच लेकर अपना खेतीबाड़ी किए, लेकिन आज उस खेत में पूर्ण रूप से खेत सुखार हो चुका है, जिससे किसान का पूरा जीवन अंधकारमय हो गया है। अब इससे लग रहा है कि किसान अब पूर्ण रूप से सड़क पर आ गया है। सरकार इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं ले रही है। मानसून सत्र बीत गया, क्षेत्रीय विधायक, क्षेत्रीय सांसद का इस पर कोई विधानसभा लोकसभा में कोई प्रश्न नहीं आया। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी आने वाले दिन के लिए 2025 में सत्ता उनको कैसे बचे उस पर अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सुखाड़ पर कोई बोल नहीं रहे। हम सरकार से आज फिर आप लोगों के माध्यम से अपील करते हैं कि आप निरंकुश मत बनिए, आप कान में तेल डालकर मत सोइए, और जिस प्रकार से आपने नोटबंदी किया, फिर वोटबंदी किया और आज सुखाड़ पर आम लोगों की समस्या का समाधान करने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो 2025 में आप तैयार रहिए। इसका करारा जवाब आम लोग देगा। हम लोग जिस तरह से किसान आज ऋण लेकर, जो पिछले का भी ऋण है, उसने सरकार ने कई बार कहा कि हमने कर्ज माफ किया, लेकिन कहाँ कर्ज माफ किया, किस ओर? आज से करीब 10 साल 20 साल 25 साल पहले जो लोगों ने बोरिंग लिया है, दमकल लिया है किसान, आज उनका मूलधन को जोड़ के लाखों में जो 10,000 20,000 रुपया लिया था, वो आज 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया बैंक के द्वारा ऋण हो गया है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से सामूहिक ऋण के लोग आम लोगों को जीना मुहाल कर दिया। तो निश्चित रूप से यह तमाम चीज़ों पर सरकार को सोचना चाहिए, और इस बार भयंकर रूप से लोग पलायन कर रहे हैं। एक जितना पहले लोग पलायन करते थे, उनका 20 से 25% लोग ज़्यादा पलायन कर रहे हैं। अब लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है। इसीलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि आप कम से कम आम जनों के बीच जगने का प्रयास करिए, खास करके क्षेत्रीय विधायक सांसद। अब नहीं तो कब? आज जब लोग मूल रूप से जमीन पर आ गया है, आज उनको पीने का पानी, उनके खेत का पानी, तमाम चीज हो गया है, उनका भविष्य अंधकार में हो गया है, तो कम से कम अब भी तो जगे ये सरकार। इसीलिए हम आपके माध्यम से लोगों से हम अपील भी करना चाहते हैं कि जब आपके क्षेत्रीय विधायक, आपके क्षेत्रीय सांसद जब आपके बीच में आवे, तो आप निश्चित रूप से उसे प्रश्न कीजिए कि आपने आम लोगों के लिए क्या किया है। आप उनसे प्रश्न पूछिए कि आपको हमने अपना बहुमूल्य वोट देकर पटना और दिल्ली के उन सर्वोच्चतम शिखर पर हमने पहुंचाने का काम किया है, लेकिन ये तमाम सत्र बीत जाने के बाद भी अब आपकी आंख नहीं खुली है, आप क्षेत्र में क्या करने के लिए आए। यही मुख्य रूप से मेरा सरकार से आग्रह है। कि अगर लिखता है लोग कि सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री कौन है, तो लोग सीधा सी लिख देता है नरेंद्र मोदी। यह जनरल नॉलेज का बात हो गया। पत्रकार महोदय, यही मधुबनी जिला है, और ये यहाँ जब मोतिहारी में जब नरेंद्र मोदी जी का सभा हुआ, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं जब बिहार आऊंगा तो इन तमाम चीनी मिल के से चीनी जब का चाय बनेगा उसी का हम उपयोग करेंगे, पिएंगे। आपके सामने में है।
कि चीनी मिल का तो प्रादुर्लाभ नहीं हुआ, चीनी मिल में तो सुधार नहीं हुआ, चीनी मिल में तो कार्य नहीं हुआ, लेकिन चीनी मिल का तमाम लोहा लगकर बिक गया। यह है नरेंद्र मोदी जी का कथनी और करनी में अंतर। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी उन्हीं का पार्ट 2 है। यह डबल इंजन की सरकार नहीं है, यह इनडायरेक्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित सरकार है। आप देख रहे हैं, कोई ऐसा आप बयान निकाल के दिखा दीजिए, कोई भी ऐसा आप निर्णय दिखा दीजिए जो नीतीश कुमार जी अपने मन से करते हैं। आज तो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी के अंदर क्या है। उनके पार्टी के सांसद जिन्होंने सरासर आरोप लगाया, विधायक आरोप लगाया कि आप जो यह वोटबंदी का कानून लागू करवा रहे हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जो यह कार्यक्रम है उसको आप लागू करवा रहे हैं। एक सांसद को अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स देने में 10 दिन लग गया। आज अंतिम दिन हो रहा है। आप देख लीजिए देहाती क्षेत्रों में जब नया लिस्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। लोग अनुमान कर रहे हैं 35 लाख लोगों का नाम कटेगा, 40 लाख लोगों का नाम कटेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इस तमाम अनुमान फैल रहेगा, इससे कहीं ज्यादा लोगों का नाम कटने जा रहा है। अब उनको आप अब बता रहे हैं कि बांग्लादेशी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप चले जाइए जयनगर, आप चले जाइए मधुबनी, आप चले जाइए दरभंगा, आप चले जाइए समस्तीपुर, आप चले जाइए सहरसा, आप चले जाइए सुपौल। जब जो दिल्ली बम्बई का ट्रेन चलता है, जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने लोग पलायन कर रहे हैं। उनका मताधिकार से उनको कैसे वंचित किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन आप जहां हैं वहीं से करवा लीजिए। आप जानते ही हैं कि बिहार में निरक्षरता का दर क्या है, और आप कह रहे हैं 2003 आपका BLO जो किन्हीं का हार्ट फेल हुआ, लोग मर गया, आप क्या कहते थे, किसी प्रकार से एन कैन प्रकरण, आप किसी प्रकार से जो वोटर लिस्ट है उसी को आप सदृश और स्थापित कीजिए। लोग थोड़ा भी जाते हैं, BLO सबका हाल ये है कि वो दिन रात खट रहे हैं और वह उनको पता ही नहीं चल रहा है। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग कहा कि 2 फॉर्म दीजिए। आप कहीं भी चले जाइए, एक फॉर्म तो सही से भरा नहीं रहा, 2 फॉर्म लेकर BLO कहीं घूर नहीं रहा। तो निश्चित रूप से यह सरकार की विफलता है। और यह सरकार, आज नीतीश कुमार जी आ रहे हैं स्वर्गीय हरि नारायण शाह जी, हरि शाह जी की मूर्ति अनावरण के लिए, हम उनका अभिनंदन करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को यह भी संज्ञान में लेना चाहिए कि आज मधुबनी जिला का क्या हाल है। मधुबनी जिला पूर्ण रूप से सुखाड़ ग्रसित हो गया। पूर्ण रूप से हम लोग जिस इलाके में रहते हैं, यह बाढ़ का इलाका हुआ करता था कभी, आज देख लीजिए सुखाड़ का इलाका हो गया है। तो इतना बड़ा जल संकट है, जो बाढ़ का समस्या के समाधान के लिए सरकार चिंतित रहती थी, आज सुखाड़ का समस्या है और इस पर सरकार का कोई बयान नहीं आ रहा है। तो निश्चित रूप से जो सरकार नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, आप चले जाइए देहाती क्षेत्र में, नीतीश कुमार जी कहे कि हम 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, यह 250-200 यूनिट जब तेजस्वी जी ने कहा कि हम फ्री करेंगे तो उन्हीं के मांग को ये लागू किए। लेकिन आप चले जाइए देहाती क्षेत्र में, जिस रोज से शहरी क्षेत्र में भी जिस रोज से 125 यूनिट फ्री होने की चर्चा हुई है, इतना ज्यादा लाइन कट रहा है कि लोग कह रहा है कि हम बिल का ही भुगतान कर दीजिए, हमारा पहले वाला बिजली चालू कीजिए। सिर्फ वही सरकार की बात कर रही है जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि हम नया भारत बनाएंगे, नया सरकार लाएंगे, तो लोग कहते थे कि हमें पुराना ही सरकार में जिंदा रहने दीजिए, पुराना दिन ही हमारा वापस कर दीजिए, कि कम से कम मुजफ्फरपुर की जो बच्ची का रेप हुआ और PMCH में
जिस प्रकार से घंटों रोक के रखा गया और अंत में उस बच्ची की मृत्यु हो गई। लोग पहले का कहीं कैसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इस प्रकार का घटना बिहार में हुआ था। तो लोग पुराने दिन की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सरकार के कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर हो चुका है। इसीलिए आज यह सरकार पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है और वैसे भी बहुत कम दिनों का मेहमान है। आप जब जाएंगे, आम जन जो सिर्फ पार्टी से रिलेटेड नहीं है, आम जन के बीच में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा। और जो गोदी मीडिया है उसका भी सर्वे रिपोर्ट आया, जो उनका विजिलेंस है उनका भी सर्वे रिपोर्ट आया। जब ये तमाम रिपोर्ट आया तो इस प्रकार से उन्होंने वोटबंदी कानून को लागू करने का प्रयास कर रहा है। हम आपके माध्यम से आम जनों से हम अपील करते हैं कि आम जनों से हमारा आग्रह है, विनती है कि एक एक मताधिकार का और मत से वंचित नहीं होना है। सरकार जो भी रूल प्रोवाइड करे उन तमाम रूलों को प्रोवाइड करके हम लोगों को मत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार को छीनने की जो साजिश हो रही है उनके मुंह पर तमाचा मारना है। और मनुस्मृति जो इनडायरेक्ट रूप से पर्दा के पीछे से लागू करना चाहता है उस पर हम लोगों को पुरजोर विरोध करना चाहिए। और आने वाले दिन में 2025 में इस सरकार को बता देना है कि जब आम जन जगता है, जब गरीब, किसान, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित, व्यापारी जो जगता है तो परिवर्तन लेता है और यही परिवर्तन यह सरकार को अंत करेगी।